बहन, हमें आपकी बेटी एक नजर में पसंद आ गई थी। जब से मैंने इसे मंदिर में देखा था तब से मैंने पक्का मन बना लिया था कि अब यही मेरे 1000 बीघा घर की बहू बनेगी। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, आप बताओ। अब आप सामने से रिश्ता मांग रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। इस गरीब माँ की बेटी 1000 बीघा के घर की बहू बनेगी, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो फिर रिश्ता पक्का। मैं पंडित जी से इस महीने की 15 तारीख की शादी को लेकर आई हूँ। उस दिन इनकी शादी होगी। अच्छा, हम चलते हैं। इतना कहकर गायत्री अपने परिवार के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद सुमित्रा और याशिका बहुत खुश होती हैं। मेरी बेटी के तो भाग खुल गए, इतने अच्छे घर में उसका रिश्ता जो तय हो गया है। ये गरीब माँ अब चैन से मर सकती है। माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मैं भी गर्व से कहूंगी लोगों को कि मेरा ससुराल 1000 बीघा में फैला अमीर ससुराल है। यहाँ एक कमरे के ससुराल में खाना सोना सब होता था, वहाँ तो इससे बड़ा बाथरूम होगा। यशिका और सुमित्रा आज बहुत खुश थीं क्योंकि यशिका के रिश्ता एक अमीर घर में लगा था। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द यशिका की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। माँ, मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना? आखिर मैं इतने अमीर घर में जा रही हूँ। जानती है ना आप, मेरा 1000 बीघा का ससुराल है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे ससुराल वालों की इंसल्ट हो। हाँ बेटा, तू बहुत सुंदर लग रही है। अब ठंड बढ़ती जा रही है, चल मंडप पर शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। यशिका आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी अभिषेक से जो हो रही थी। अब शादी करके यशिका अपने ससुराल जाती है जहां वो अपना 1000 बीघे में फैला ससुराल देखकर दंग रह जाती है। कितना बड़ा और सुंदर ससुराल है मेरा। दरवाजे पर कितनी ठंड लग रही है, पर अंदर से गर्माहट महसूस हो रही है। लगता है अंदर ठंड से बचने की सारी सुविधा है। बहू, बाहर बहुत ठंड है, अब जल्दी से तुम इस कलश को पैरों से गिराकर अंदर आ जाओ। हाँ भाभी, जल्दी आ जाओ, अंदर हीटर चल रहा है। इस तरह ठंड में यशिका पैरों से कलश गिराकर घर में जाती है और अपने 1000 बीघा में फैले ससुराल को देखती है। मेरा ससुराल सच में कितना बड़ा है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। यशिका अपना 1000 बीघा में फैला ससुराल देखकर बहुत खुश होती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद गायत्री अपनी बहू को घर की जिम्मेदारी देती है। बहू, ये तेरा छोटा सा मायका नहीं बल्कि 1000 बीघा में फैला ससुराल है, इसलिए तुझे यहाँ एडजस्ट होने में दिक्कत आएगी। पर तू हिम्मत मत हारना और आज रसोई का काम संभाल। पहली रसोई है तेरी आज, फिर धीरे धीरे मैं तुझे इस घर के सारे तौर तरीके और काम समझा दूंगी। माँ जी, कोई बात नहीं, मैं अकेली सब संभाल लूंगी। यशिका अपनी सास की बातों को सिर आंखों पर रखती है और रसोई में जाकर खाना बनाती है। कुछ देर बाद वो खाना बनाकर जब सबको परोसती है तो खाना खाते हुए काजल अपनी भाभी से कहती है, भाभी, ये रोटी तो ठंडी हो चुकी है, हमें तो गर्म रोटी खाने की आदत है। आप एक काम करो, तवे से निकलती ही रोटी लेकर यहाँ आ जाओ और ये खाना फिर से गर्म करके लाओ। ठंड बहुत हो रही है, इतना ठंडा खाना नहीं खाया जाएगा। पर काजल, ये खाना इतना भी ठंडा नहीं है, अभी ही बनाया था। अब मैं क्या करूँ, किचन इतना दूर है तो। हम जानते हैं यशिका, पर क्या करें, हमें बिल्कुल गर्म खाना खाने की आदत है। ठीक है। ठंड में कांपती हुई यशिका डाइनिंग हॉल से चलकर बड़ा लिविंग हॉल पार करके उदास चेहरा लेकर फिर से रसोई में जाती है और खाना गर्म करके बाहर आती है और रसोई में खड़ी होकर रोटी बनाती है और गैस कम करके वहीं गर्म रोटी अपने ससुराल वालों को खाने के लिए देने जाती है। कुछ देर बाद जब सब खाना खा लेते हैं तो अकेले यशिका सिंक में बर्तन धोती है। कितना बड़ा ससुराल है, गर्म रोटी के चक्कर में किचन से डाइनिंग हॉल तक कितने चक्कर कटवाए इन्होंने। इतनी दूर है यार, किचन से डाइनिंग हॉल, और अब कितने सारे बर्तन हो गए हैं। मैं अकेली घर का काम कर रही हूँ सुबह से, कितनी ज्यादा थक चुकी हूँ। घर के कामों से थककर यशिका अपने कमरे में सोने जाती है, पर तभी अभिषेक उसे एक और नया काम बता देता है। यशिका, सोने से पहले मेरी सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े इस्त्री कर दो। और हाँ, ये मेरी फाइल ड्रॉर में रख दो और मेरा सामान, परफ्यूम सबको संभाल के रख दो, ताकि सुबह कुछ ढूंढने में तुम्हें दिक्कत ना हो। लगता है 1000 बीघा के समीर ससुराल में मुझे नींद नसीब नहीं होगी। यशिका अपने पति का काम खत्म करके उसी वक्त सो जाती है और सुबह 5 बजे उठकर फिर से घर के कामों में लग जाती है और नाश्ता बनाकर यशिका आराम करने के लिए बैठती है। तभी वहां काजल आ जाती है और अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है। ये देखो भाभी, मेरे कमरे की क्या हालत है। मेरी अलमारी कपड़ों से भरी है, अलमारी खोलते ही सारे कपड़े बाहर निकल रहे हैं और ये चादर पिछले 2 हफ्तों से बदली नहीं गई है और पूरे कमरे में जाले हो गए और फर्श भी कितना गंदा है। मेरी कॉपी किताब भी इधर उधर फैली है। मैं सोच रही थी कि आज मैं अपने कमरे की सफाई कर लूं, पर आज मेरा एग्जाम है, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तो आज आप घर का बाकी काम छोड़कर मेरे कमरे की सफाई कर दो। क्या इतनी ठंड में मैं अकेली इतना सारा काम? भाभी, इतना भी काम नहीं है, आप कर लोगी। एक बार फिर यशिका घर का सारा काम खत्म करती है और जैसे ही आराम करने के लिए बैठती है तभी नमस्ते दोस्तों, अगला भाग देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।